नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। आज हम आए हैं गांव ड्रोरा के अंदर। यहाँ पर एक घर के अंदर देखिए सांप बैठा है। ये दो दीवारों के बीच में जो गैप है वहाँ पर ये सांप बैठा है। वहाँ पर भी इसकी कोई खास वजह नहीं है। इस सांप को घर के अंदर बुलाने की एक खास वजह है ये ईंट रोड़े। ये 2 पैसे के ईंट रोड़े घर में ऐसे खतरनाक जीव जंतुओं को छुपने के लिए जगह देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है सांप या कोई और अन्य कीड़े मकोड़े घर में छुपने लगते हैं और वो किसी को भी कोई भी हानि पहुँचा सकते हैं। जैसे कि अभी गांव अकरवास में कल एक जवान लड़के की मौत हुई है। कल ही उसकी शादी थी और वो नहा धोकर दूल्हा बनने के लिए तैयार था, कपड़े पहनने के लिए तैयार था। तभी घर के बाहर उसके कुछ घर के पिछवाड़ एक अपनी खुद की जगह थी जहाँ कुछ घास कूड़ा था। वहीं पर बगल में ईंट रोड़े पड़े हुए थे। वहीं पर वो खड़े होकर फ़ोन पर बात करने लगा। अचानक वहाँ से सांप निकला और उसको काट लिया। और दोस्तों, अंधविश्वास के चलते लोग झाड़ फूक के चक्कर में वैद्य हकीमों के पास लेकर उसको भागते रहे और जो कीमती वक्त था वो उन्होंने गवा दिया, खो दिया। जब वो बिल्कुल ही मर गया तब उसको लेकर के हॉस्पिटल भागे, जहाँ उसके लिए मृतक साबित कर दिया। और ये कुछ मूर्ख लोगों की वजह से उस जवान बेटे की जो है मौत हुई है। क्योंकि वो अगर सही जगह, अगर सही हॉस्पिटल लेकर जाते उसके लिए तो उसकी जान बच सकती थी। सांप काट ले ये कोई बड़ी बात नहीं है और इससे ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सही समय पर हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो आपकी जान नॉर्मल ही बच जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जान तब नहीं बचती है जब लोग अंधविश्वास के चलते वैद्य हकीमों के पास झाड़ा लगवाने, मंत्र मरवाने या जहर उतरवाने के लिए गांव में बैठे हुए झूला छाप लोगों के पास चले जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के पास चले जाते हैं। तो फिर तो इंसान का मरना तय ही है। तो यहाँ भी एक इसी तरह का खतरनाक कोबरा सांप छुप कर बैठा है, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, यहाँ बगल में पशु रहते हैं किसी के लिए भी वो हानि पहुँचा सकता है। तो देखिएगा, इतनी घनी आबादी के बीच में इस तरह का खतरनाक सांप बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो इसको हमें किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी तोड़ना पड़े, उखाड़ना पड़े, उसको निकालना है लोगों की और अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए। उसको यहाँ से पकड़ कर एक दूसरी जगह पर आज़ाद करना है। तो चलिए कैसे कर पाते देखिएगा। कोई बात नहीं, नाग है वो चलाओ और उसमें पानी ना है तुम्हारी कहां आकाशी चपक यार देख लियो, उनका काम कर लियो ना, कल देख लियो। बड़े परेशान है, अरे गर्मी के मारे सर मार रहा कर लिया तो नीचे हां पेन तम मत देख लो, दे बोल कोई पकड़ लो रे। अरे कारो है ना हुआ है हेलो पकड़ मुझे जा ये आ गो अरे हट जा वहां से अरे कोई बजियो और हमने तो नहीं पकड़ लिया।
करना लग रहे हो शांत रहिए इधर को शांत रहिए मारो ये हेलो कौन है टोकरी ले आओ भाई आप काम बताओ टोकरी को लेकर टोकरी उठा ले हैं बताओ तो दोस्तों मैं काम में ना हूँ आवाज मत करना थोड़ी देर के लिए। यही कहाँ से मिल जाओ जो खुले बाबा हम खोल देंगे वहाँ रख दो बस तुम। जाओ पीछे तो दोस्तों ये जो सांप है इसको आप भली भांति जानते होंगे। इसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। भारत में इसको नाग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप होता है। अक्सर कर लोग इसके ऐसे सांपों के काटने के बाद वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं और वहां जाकर के अपनी जान को गंवा देते हैं। बार बार समझाते हैं और दिल ऐसे भर गया है कि लोगों को समझाना बताना बिल्कुल बंद ही कर दो, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। कल जिस लड़के की मौत हुई है इसी तरह के सांप के काटने से हुई है और उसके पीछे हम मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे थे, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन फिर भी वो कमीने लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए और उसकी मौत हो गई। अब उसको गंगा में पानी में उसको बहा कर आए हैं। तो ये इस तरह की गलती आप लोग कभी ना करिएगा। अगर आपके लिए जानकारी नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा जिद नहीं कीजिएगा कि हम वैद्य हकीमों के पास लेकर जाएंगे। इस तरह का पाप आप बिल्कुल नहीं कमाइएगा दोस्तों। चलिए पहले इसको पैक करते हैं। छोड़ो ऐसे तो छोटे चलो हमारे गई गांव में आओ अम्मा बाद में कोठी में तुरा जी खतरा चलो तुम्हारा बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है ये सांप। गर्मियों में अक्सर कर सांप गुस्से में होते हैं, उसके नजदीक हाथ या पैर जाना खतरे से खाली नहीं रहता। वो तुरंत मुंह मार देते हैं और इनके मुंह मारते ही गजब हो जाता है। जहर बहुत तेजी के साथ गर्मियों में जहर शरीर के अंदर फैलता है। आपको महसूस होता है कि मुझे किसी सांप ने या किसी कीड़े ने अन्य किसी ने काटा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसने काटा है, तो उसके लिए आप किसी फिर से बाबा वैद्य हकीम के पास न जाएं। उसके लिए आप सीधे हॉस्पिटल ही जाएं, वहां जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं और ये पक्का संतुष्टि करें कि मुझे किसी अन्य किसी कीड़े ने काटा है या मुझे किसी सांप ने काटा है। वो जाकर के ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद ही आपको पता पड़ेगा कि आपको कैसे सांप ने काटा है। तो चलिए, शोर शराबा ज़्यादा है, बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा बातें करना पागलपंथी की समान ही है। तो चलिए चलते हैं, फिर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।